एक बार एक वकील ने एक आदमी से पूछा कि क्या तुम गाड़ी चलाते समय फ़ोन का यूज़ करते हो? तो आदमी ने कहा कि मैंने आज तक गाड़ी चलाते समय कभी भी फ़ोन का यूज़ नहीं किया। क्या लगता है आपको? क्या वो आदमी सच बोल रहा है? नहीं, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसा आदमी हुआ ही नहीं जिसने गाड़ी चलाते समय फ़ोन का यूज़ ना किया। Same with us, we do not absolutely right, we do not absolutely wrong. Sometimes we are wrong, sometimes we are right. We are human beings. आप जैसे हैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कीजिए। आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और कर सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो स्टीव जॉब का एक फेमस कोट है, टाइम हैज़ लिमिटेड, डू नॉट वेस्ट इट फॉर लिविंग समवन लाइफ। तो दूसरे की कॉपी करते हुए अपनी लाइफ मत जियो। अगर आप वो नहीं करना पसंद करते तो बिल्कुल मत करिए। एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो आप हैं उस बारे में बताइए, क्योंकि अगर आप अपने बारे में बताएंगे नहीं, इफ यू आर ऑलवेज नाइस, इफ यू ऑलवेज, नोबडी कैन कनेक्ट विद यू। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में। आपने जनरली देखा होगा कि इंडिया में जब शादियां होती तो डीजे लगता है। इंडिया में हमारे उत्तराखंड की तरफ ज्यादातर शादियों में लोग डीजे में डांस करते हैं। आपने एक कॉमन चीज ऑब्जर्व की होगी, कुछ लोगों का वेट करते हैं कि अगर वो डीजे में जाएंगे तब हम डांस करेंगे, उससे पहले हम डांस नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को देख रहे होते हैं, उनको पकड़ के लाना पड़ता है, चल डांस कर, बिकॉज दे आर हेजिटेट। वो लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं डांस करूंगा लोग मुझे शराबी समझेंगे कि मैंने दारू पी है, या मुझे कुछ और समझेंगे। लोग डरते बहुत हैं इस बार कोई भी डीजे में डांस करने में। अगर आप अकेले डीजे में डांस करें, आपको आपका जो है फेवरेट गाना बज रहा है और आप अकेले डीजे में डांस करें, तो लोग आप क्या सोचते हैं कि ये दारू के नशे में है और ये जो है इसने किसी तरह का सब्सटेंस लिया हुआ है इसे पीने के लिए, बिकॉज दे थिंक विदाउट दैट यू कांट डांस। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कुछ लोगों को करना पसंद है, आपको पसंद नहीं है तो क्या होगा। हम लोगों को इसलिए जज करते हैं कि हमको लगता है कि ये आदमी इसलिए कर रहा है कि इसने कुछ लिया है, बिना इसके तो कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब स्लोली मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, तो अब मैं अगर डांस करता तो कई लोग मुझसे कहते हैं, आगे पूछते हैं कि क्या आपने अल्कोहल पिया है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अल्कोहल लेने के बाद ही आप डांस कर सकते हैं। क्या आपको जो चीज़ें पसंद हैं आप बिना उसके नहीं कर सकते हैं। बिकॉज हम लोगों से डरते हैं, वी आर थॉट अबाउट कि हमारे बारे में कोई क्या जज करे। हम दूसरों की कॉपी करते हैं। अगर लोग जो है इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, हमको इंटेलेक्चुअल बातें करना पसंद नहीं है, बट हम भी फिर भी लगे हैं यस वी आर यस। हमको वो कॉन्वर्सेशन बहुत बोरिंग लग रही है, बट वहाँ से हम जाते नहीं हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते। बी योर सेल्फ। अगर आपको पसंद नहीं है तो चले जाइए। आपने एक बात सुनी होगी कि जो कॉपी होती है, अगर किसी चीज की जो कॉपी होती है उसकी वर्थ ओरिजिनल से कम होती है, चाहे वो कुछ भी हो। आपने देखा होगा एक्टर्स के बहुत सारे कॉपीज होते हैं, उनकी क्या वर्थ उनकी एक्टर से ज्यादा है? नहीं। अगर कल कोई मेरी कोई कॉपी करेगा, क्या उसकी वर्थ मेरे से ज्यादा होगी? और ये हमारे साथ तब होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम अपने बड़ों को कॉपी करते हैं, कॉपी करते 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 हमको लगता है कि लोगों को कॉपी करना इज सेम थिंग, पर ऐसा जनरली होता नहीं। मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरी आदत थी, अगर मैं कोई मूवी देखूंगा तो मैं उसके जो कैरेक्टर को कॉपी कर लूंगा। कुछ दिन मैं उसको कॉपी करता, उसके बाद मैं फिर अपने उसमें मुझे लगता था कि अगर आप ऑलवेज नाइस रहेंगे, ऑलवेज पॉलिश रहेंगे, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। जितना आप अपने आप को शो करेंगे, जितना आप अपनी वेलनेबिलिटी दिखाएंगे, उतना लोग आपसे कनेक्ट होंगे। और आपकी जितना आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे कि मैं इससे ज्यादा किसी का टॉलरेट नहीं सकता, कोई भी हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, आप उसकी टॉलरेट नहीं सहेंगे, तो वो आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपकी बाउंड्रीज में रहना चाहते हैं, जैसे हैं आपको वैसा अपनाते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। लोग आपको दिखावा करते हैं, वो आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि आप क्या हैं। आप दिखाइए कि आप क्या हैं। कॉन्फिडेंट मैन नो ही आर अंडर कॉन्फिडेंस समटाइम। पता है कि मैं गलतियां करूंगा, इसलिए मैं उन पर काम करूंगा। अगर मैं इस इल्यूजन में रहूंगा कि मैं कभी गलतियां ही नहीं करूंगा, तो कभी मैं अपने ऊपर काम अपने ऊपर वो आदमी करता है जिसे पता है कि मैं जो है गलती करने वाला हूँ, या मैं गलती कर सकता हूँ, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे मुझे कितना अच्छा। ये कहते हैं विद्वान लोग बहुत कम जानते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ज्यादा जानते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी मुझे आया नहीं, मैं सीखता जाऊंगा, और मैं कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता जो मुझे चाहिए। अनलिमिटेड आप कभी नहीं हो सकते। आपको रोज सीखना पड़ता है, आपको रोज अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो बी योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, शो देम लव कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर आपको रिजेक्ट करते हैं तो नो प्रॉब्लम, इसमें बड़ी बात क्या है, आपने तो अपना काम कर लिया। मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेस करता है, वो कहता है कि मैं पूरे दिन काम करता हूँ, रात को मुझे बिना अल्कोहल की नींद नहीं आती। तो मैं सोचता हूँ कि वो आदमी वो काम कर रहा है जो उसको करना पसंद नहीं है, फिर भी उस काम को कर रहा है, और उसको पूरा करने के लिए उसको अल्कोहल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि फुलफिल नहीं है। अगर आप अपने आप को फुलफिल नहीं करेंगे, इफ यू नॉट फुलफिलिंग योर साइड, तो आपको दूसरे सब्सटेंस की जरूरत होगी उस काम को दोबारा करने के लिए। एक बात बताइए, अगर आपको कोई काम पसंद है तो क्या आपको उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होगी? नहीं।
क्या आपको उसको कोर्स पढ़ने की ज़रूरत होगी? नहीं। लेकिन आपको कोई काम पसंद नहीं है, फिर आपको उसके लिए ट्रिक्स चाहिए कि उस काम को कैसे किया जाए, उस काम को जल्दी कैसे किया जाए, उस काम को आसानी से कैसे किया जाए। क्योंकि आपको वो काम पसंद नहीं है, फिर भी आपको करना पड़े। मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। बट जो काम आपको पसंद होगा, उस काम के लिए आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। वो कैसे होगा? एक्सप्रेस योरसेल्फ, बी योरसेल्फ हू यू आर। अपने आप को शो कीजिए। मैं आपके साथ कनेक्ट तभी होऊँगा जब आप मुझे अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएँगे। मैंने बहुत सारी गलती की। आई डिड सो मेनी मिस्टेक ऑन दिस वर्ल्ड। मुझे लोग पहले, जब मैं नाइस बना रहता था कि बी ए नाइस मैन, जब मैं बना रहता था, लोग मुझे बोलते थे कि यार ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैं नाइस मैन बनने की कोशिश कर, आई एम नाइस पर्सन। अगर कोई मुझे बोलेगा यस यस द यस मैन, मैं डरता था कि लोग मेरे से दूर चले जाएंगे, लोग मुझसे बात नहीं करेंगे। लोग आज भी बात नहीं कर रहे हैं, लोग अब दूर जा चुके हैं, ऐसा नहीं है। मगर मैं बी माई सेल्फ, मुझे उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। क्योंकि मैं जो हूँ, अगर आप मुझे नहीं अपना सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट चेंज माई सेल्फ हु आई एम। आई चेंज माई हैबिट। जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, जो मैं हूँ, जो मुझे बनाया गया है, वो मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। सेम विथ यू। आप अपने आप को वो बनाइए जो आप हैं। आपके साथ वो लोग आएंगे ही नहीं। अगर आप डिसऑनेस्ट हैं तो लोग आपके साथ आएंगे नहीं, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में डरते नहीं हैं तो वो लोग आपके साथ कभी नहीं आएंगे, जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने में डरते हैं। क्योंकि आपकी और उनकी बॉन्डिंग बनेगी ही नहीं। अगर आप अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाएंगे लोगों को, तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। आपके बारे में ऊपरी लेवल पे वो अच्छा बोल सकते हैं, इनसाइड उनको पता ही नहीं होगा हु आर यू। अगर आप गलतियां करते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको कभी कभी बुरा लगता है, यू फील बैड, अगर आप दिखाएंगे लोगों को, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। हाँ, ये भी ह्यूमन बीइंग्स है। बिना बात के आप कहीं पर कई सिचुएशन ऐसी होती है, आपको बुरा लगता है, लोग क्या करते हैं? हंस जाते हैं। मान लीजिए मैंने आपकी इंसल्ट कर दी किसी चीज पे, आप क्या करेंगे? हंसेंगे, ही करके दिखाएंगे। इनसाइड आपको बुरा लगा। क्यों आप दिखा रहे हैं? कि आपको, कि लोगों को कहीं लग ना जाए कि इंसल्ट। हाँ, अब मुझे फील बुरा लगा, बोलिए कि आपने जो मुझे बात बोली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे हंसी नहीं है आपकी बात। आई डोंट फील दैट डोंट हंसी मत बस, वहां से चले जाइए। स्टॉप गिविंग द पीपल सेकंड चांस। कुछ लोग आपकी बेइज्जती करते रहते हैं। आप क्या करते हैं? उनको चांस देते रहते हैं। डोंट गिव द सेकंड चांस, क्योंकि आपको उन लोगों ने चांस नहीं दिया। डोंट गिव द पीपल द सेकंड चांस। ऑलवेज रिमेंबर, बी योरसेल्फ, डोंट लाई योरसेल्फ। अपने आप से झूठ मत बोलिए। अगर आप मोटे हो रहे हैं तो आपसे झूठ मत बोलिए। अगर आपको कुछ चीजें नहीं आ रही हैं तो आपको एक्सेप्ट योरसेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। भले ही 2 ही लोग हों, बट वो आपसे कनेक्ट होंगे। आपको 500 लोग, आज के लोगों का एक सबसे बड़ा ट्रॉमा है, हमारे पास अच्छे फ्रेंड नहीं है। मैं सबका दोस्त हूँ बट मेरा कोई दोस्त नहीं। ये आपने सुना होगा, आजकल स्टेटस लगा रहे लोग कि मैं सबका दोस्त हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। इसका कारण ये है कि आप अपने खुद के दोस्त नहीं, क्योंकि आप अपने आप से जो वादा करते हैं आपको खुद ही पूरा नहीं करते। यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे जब आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते? तो आप पहले अपना दोस्त बने। हम लोगों से ईमानदारी, ऑनेस्टी मांगते हैं, क्रेव करते हैं उसके लिए, बट क्या हमारे अंदर वो ऑनेस्टी है? क्या हम अपने प्रति एब्सोल्यूट ऑनेस्ट हैं? बी योरसेल्फ।